तो सबसे पहले युवा कौन है? अगर युवा कौन है, किसको बोले युवा? इसमें बहुत सारी चीजें हैं और इसका कोई स्पष्ट परिभाषा के हक यही युवा हम लोग बोल नहीं सकते। हाँ, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे सरकार का एक नियम है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार से जिनकी आयु 15 साल से लेकर के 29 साल के बीच है उसको युवा कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार 15 साल से लेकर के 29 साल। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन जिसको बोल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर देशों के द्वारा एक चिट्ठी निकला है, उसमें बोला गया है कि 15 से 24 साल। उसी तरह से किसी बड़े चिंतक या विचारक ने कहा कि नहीं, 18 से 40 साल, 35 साल, हर किसी का अपना अपना है। तो युवा जो एक खास आयु वर्ग है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसको कि वो आयु वर्ग जो अपना बाल्यावस्था या बालकपन से ऊपर उठ करके बढ़ करके, अर्थात पढ़ाई लिखाई शिक्षा की जो एक न्यूनतम स्तर, मैट्रिक के बाद या ट्यूशन के बाद या हम ग्रेजुएशन भी कह सकते हैं, उसके बाद वो आदमी अपने आने वाला समय या भविष्य के लिए जो रास्ता ढूंढता है कि हम किस रास्ता से जाएं या कौन सा कैरियर हमारी होगी, किस तरह का काम करें, अपना पारिवारिक बोझ को अपने ऊपर ले सकें। अर्थात माँ बाप का जो एक बचपन से उसको पाल पोषण करके बड़ा करता है और एक समय एक आता है, उसके बाद धीरे धीरे घर का बोझ को अपने ऊपर लेने का प्रयत्न करता है और उसी समय वो अपना एक सोचता है, निर्णय लेता है कि हम किस दिशा की ओर जाएं। वो उसका जो हो सकता है उसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, एक अच्छे लाइन में भी हो सकता है, एक बुरे लाइन में हो सकता है, या बहुत कुछ हो सकता है। वो एक निर्णय लेने का एक अवस्था होती है, तो वो हमारा युवा अवस्था भी हम कह सकते हैं। एक युवा उस अवस्था में जो है युवा हो सकता है, ये हो सकता है। हम नहीं बोल रहे कि वही युवा है, ये हो सकता है। कैसे? इसलिए कि एक पढ़ाई का एक उदाहरण ले लेते हैं। एक पढ़ने वाला बच्चा मैट्रिक तक किसी तरह से पढ़ता है, वो गार्जियन के देख रेख में रहता है, लेकिन मैट्रिक के बाद उसका जो एक सिलेबस के अनुसार से जैसे उसका जो अलग अलग विषय में उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, एक विशेष विषय की पढ़ाई जब शुरू होती है तो समझिए कि वहाँ से उसका एक कैरियर का एक शुरुआत होता है, एक निर्णय लेने का एक अवस्था आती है। तो उस समय के जो या उस काल के जो भी आज एज ग्रुप या आयु वर्ग तो युवा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? नहीं हो सकता है। सिर्फ सुनना नहीं, आपसे भी हम लोग चाहेंगे कि आप भी प्रतिक्रिया दें। अरे पूरा दिखू तना को पूजा प्रतिक्रिया है वो कदा युवा जैसे बोलते बोलते आप हिंदी में आदत हो गया है, मुंडा शब्द को जगह मेरे का बुझा आजो मिया ना तो मुंडे को इनका आदत तंका करो एना बनते युवा में ले रे विशेषकर जो आयु वर्ग एक आयु वर्ग होता है। और आज की परिप्रेक्ष्य में आज जो हम बोलना चाह रहे हैं उसमें विशेषकर हमारे पढ़ने लिखने वाले हमारे बालक बालिकाओं के लिए, युवा युवतियों के लिए विशेषकर है। तो ये एक प्रकार से हम युवा को इस रूप में ले सकते हैं कि युवा पीढ़ी वो है जो अपनी एक बेसिक जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपना आने वाले करियर के लिए एक रास्ता ढूंढने के लिए वो एक निर्णय लेता है या उस दिशा में बढ़ने के लिए सोचता है, वो युवा हो सकता है। तो इसके बाद क्या अवस्था आएगी? चूंकि युवा समय में अगर एक सही रास्ता अगर मिल जाए तो सही जगह पे पहुंचेगा। अगर उस समय कहीं भटकाव वाला रास्ता मिल गया तो भटकते भटकते वो कहाँ पहुंच जाएंगे, उसकी मंजिल निश्चित नहीं है। और आज का समय में, आज के इस
जो पीरियड है या समय बोलेंगे तो यहाँ पर हम लोग सही रास्ते चलने वाले बहुत कम मिलते हैं और भीड़ की तरफ जो चलने वाले ज़्यादा दिखते हैं। तो यहीं पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को समझने की जरूरत है। अब एक और है यहाँ पर बेरोजगारी का बताया गया जो विषय के अनुसार हम कह रहे हैं। उसके बाद हम लोग और उस पर बात करेंगे। बेरोजगार कौन, किसको हम लोग बेरोजगार कहते हैं? साधारणतः जिसके पास काम नहीं वो कोई तारे कामी बनो इन्हीं बेरोजगार कहते हैं। मतलब इन्हीं तारे कामी बनो इन मोड़ों के जनबों में तैयार बेरोजगार मतलब बिना काम का आदमी या तो बिना काम का आदमी। तो बिना काम का आदमी एसेट नहीं हो सकता। एसेट मतलब वो एक लायबिलिटी है। अर्थात जेता तार कामी बनो रे एन बड़ो धन संपत्ति सबसे कहे हिस्सा होगा। इन्हीं सिर्फ और सिर्फ बोझ या भार के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि एसेट मतलब संपत्ति अर्थात वो है जिसको हम यूज कर सकते हैं, उससे कुछ हमको मिलेगा, वो हमारा एसेट हो सकता है। या जो हम अपने जीवन में उसको कुछ किसी न किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं, या तो किसी को जीवन को बचाने में दे सकता है या जीवन में उसको सहयोग कर सकता है, वो एसेट हो सकता है। और लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो है जो किसी के भार है, किसी के लिए भार है। कोई दूसरा उसको खाना खिलाता है, कोई दूसरों के भरोसे वो जीता है, कोई दूसरे उसको खिलाता पिलाता है, वो भार है। कोई दूसरा कमाता है और वो दूसरे के कमाओ वो अपने खर्च करता है, वो अपना कमाता नहीं है, वो आदमी क्या लायबिलिटी हो जाता है। अर्थात मितारे तो आने वाले समय में या तो अभी भी देखते हैं एसेट हमारा कम है, लायबिलिटी ज्यादा है। आदमी भी मानव भी एक संपत्ति है जिसको हम लोग ह्यूमन एसेट बोलते हैं। ह्यूमन एसेट अर्थात इंग्लिश में ह्यूमन एसेट होड़ते मुंडते काजले रहे तो अब होड़ो कोयो तंगी संपत्ति चिल्का चिल्का तेचे अब कामी तनबु अब कामी तेगे तो बिना बयो अब कामी तेगे तो बिना ले लो अब मेंटेगु कामी एनाते ओको होड़ो ठीक लगा कामी तना ओको कामी ते दिसुम रेन होड़ो को फायदा युतना ओकोन कामी ते अब समाज रे लाभ पहुंचता है, जिसकी जिनके काम से सोसाइटी को लाभ होता है, समाज को लाभ होता है, देश को लाभ होता है, गांव को लाभ होता है, परिवार को लाभ होता है, वो संपत्ति है, वो एसेट है घर के लिए, उस परिवार के लिए, समाज के लिए ये है। और जिनके काम से समाज को कोई लाभ नहीं हो रहा है, परिवार को कोई लाभ नहीं हो रहा है, देश दुनिया को कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए, उस गांव के लिए, उस देश के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है, भार है। तो आज हम लोगों को किसी चीज को सोचना है। तो बेरोजगार कौन? जिसके पास काम नहीं। काम क्यों नहीं? सवाल उठता है। कामी के बनों चिना ले कमी इना के तुम सोचा था कामी के बनों चिना ले कमी है। काम क्यों मालूम तो ना पूरा लेके ले कमी है। कामी कहते बहुत पैसे ले कमी है। आज चांदा को पैसे ले हैं गिर जाओ तुरंत पैसे समाज में दान ना दे, इसको इसको दान दे सकते, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन दो है इसमें, दो परिप्रेक्ष्य, दो तरह का है। सिक्का के दो तरीके हैं, दो मतलब कि दो पहलू है। इसमें क्या है? एक चीज अगर हम पॉजिटिव देखें, एक तरफ नेगेटिव देखें। कामी बानू अमेल ले रहे, अगर किसी को पूछे तो कोई यहाँ पर फ्री नहीं है, सारे लोग बिजी हैं। किसी को देखा जाए तो कोई फ्री नहीं है, सब बिजी है। सुबह को तारे काम लगा। दूसरे तरफ हम लोग बोलते कि काम नहीं है, तो काम किनके पास नहीं है? काम सब काम करते हैं, सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन काम रोजगार और बेरोजगार यहाँ पर इसको हम लोग बात कर रहे हैं।
रोजगार से वो चीजें जो हम इस तरह का काम है जो हम कमाई करते हैं, कमाई के पश्चात कुछ हम अपना सारे जरूरतों को पूरा करने के बाद कुछ चीजों को हम लोग बचा पाते हैं। अर्थात पहली चीज है अपने जरूरत को पूरा करने के लिए इनकम का स्रोत या आय का स्रोत अगर हम लोग बना लेते हैं तो रोजगार हो सकता है। रोजगार बहुत सारे प्रकार का होता है। रोजगार हम खेती से भी रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, नौकरी तो है ये है, नौकरी से भी रोजगार क्रिएट हो सकता है, या अपना दुकान से भी रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस खोल करके रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, बहुत तरीके से हो सकता है रोजगार। उस तरह से है, अगर हम चाह लें तो रोजगार हो सकता है, अगर नहीं चाह लें तो रोजगार कभी नहीं हो सकता है। एक बड़े विचारक ने एक कहा है, इच्छाएं तो बहुत है, चाहत बहुत है, सारी चीज मिल जाए, सब सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, मेरे पास धन दौलत आ जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास बंगला हो जाए, मेरा घर सुंदर हो जाए, मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छे लड़का सोचता है कि बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत सारे सोच है, इच्छाएं बहुत है, चाहत बहुत है, लेकिन इरादा नहीं है, इरादा नहीं है। इच्छाएं या चाहत बहुत दिन तक नहीं रहती है, प्रभावशाली नहीं होती है, लेकिन अगर आप इरादा कर लें, ठान लें, तो आप बदल सकते हो अपने जीवन को, आप बदल सकते हो अपना परिवार की स्थिति को, आप बदल सकते हो समाज की स्थिति को, आप बदल सकते हो दोस्त दुनिया की स्थिति को। इसीलिए अगर पक्का इरादा अगर किसी का है तो निश्चित रूप से हो सकता है, और इरादा नहीं है तो कभी भी आपको कोई नहीं बदल सकता है। और उसी तरह से एक कथन और है, जीतने वाले या सफलता प्राप्त करने वाले अलग काम कोई नहीं करता है, अलग काम कोई नहीं करता है। जीतने वाले या सफलता प्राप्त करने वाले अलग काम कुछ नहीं करता है, वो हर काम को अलग तरीके से करता है, हर काम को अलग तरीके से करता है। वो कैसे? अगर जो जीतता है या सफलता प्राप्त करता है, सुबह उसको उठना होता है, वो उठ जाएगा, लेकिन हारने वाला नहीं उठेगा, वो इंतजार करेगा, अरे आज नहीं कल करेंगे। उसी तरह से और वो आदत में बदल जाता है, सुबह उठने वाला का आदत बन जाता है और सुबह उठता है, सुबह उठ के मेहनत करना शुरू करता है, पढ़ने वाला पढ़ाई शुरू कर देता है, दौड़ने वाला दौड़ना शुरू कर देता है, खेती करने वाला खेती शुरू कर देता है। अर्थात एक अच्छी आदत आपको जीवन में बदल सकता है। वही चीज बोले, अगर इरादा है तो आप परिवर्तन ला सकते हो, इरादा नहीं है तो नहीं हो सकता है। अगर अच्छी आदत आपका बन गया तो अच्छी आदत आपको बहुत दूर जीवन में अच्छी जगह ले जाएगा। ये आप सोचिए, चिंतन कीजिए, और फैसला लेने का हर समय हर व्यक्ति को समय आता है कि आप फैसला कब लोगे। फैसला लेने के लिए आप पूरा आजाद हो कि आप कैसे फैसला लेते हो, फैसला आप कैसे लेते हो, आपको पूरी आजादी है। अच्छी चीज के लिए फैसला लेते हो या गलत काम के लिए फैसला लेते हो, आप आजाद हो, लेकिन फैसला लेने के बाद आप फैसला के गुलाम बनते हो, ये निश्चित है। क्यों, कैसे? उदाहरण समझते हैं इसको। अगर आज आपको कहीं पर आप आज शराब नहीं छूते, दारू नहीं पीते हो, लेकिन कहीं आज त्योहार हो रहा है, पर्व त्योहार मन रहा है, कोई ओकेजन है, तो उसी समय अगर आपको कोई बोल दे कि हाँ आज मीन गिलास होता है, मीन पूरा नूल लिया, अगर पहले से नहीं पीते हो तो आपको लगता है कि नहीं पीना चाहिए या पीना चाहिए, टेस्ट कैसा है क्या है, नहीं लेकर मगर इनकम के अपने हम लोग दुबा कन गाती को ना, अरे यार मीट पूरा तो नूल मीन गिलास में नूल लगता है, मीन गिलास नूल मुठ पूरा तो नूल लगता है। तो हम सोचा था ना, अरे अब फैसला वहीं पर लेना है आपको,
आपको पीना है या नहीं पीना है, फैसला आपका। अगर वही जगह फैसला आपका है पीने का, तो हो सकता है आज एक गिलास पी रहे हो तो आने वाला समय में वो एक गिलास नहीं, कई गिलास, कई जर्किन, कई ड्रम, कई बोतल हो जाएगा। तो एक से दो, दो से कितना बदल जाएगा। अगर वहीं पर आप फैसला ले लेते हो कि नहीं हमको तो नहीं पीना है, तो क्या हो सकता है, आपका फैसला नहीं पीने का हो जाता है। हो सकता है वो अच्छी आदत हो जाए। तो ये उसके बाद उस दिन का जो फैसला, पीने का जो फैसला आपका हुआ, वो फैसला आपका आपको गुलाम बना दिया। और जीवन को आने वाले समय में पी पी करके, हो सकता है हम लोग ने किसी का उदाहरण तो हम नहीं देंगे, क्योंकि समाज में हम लोग देखते हैं कि उसका जीवन बहुत अलग तरीके का हो जाता है, जो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये भी बोल रहे हैं कि नहीं पीने वाला का जीवन खराब नहीं होता है, ऐसे भी नहीं है, नहीं पीने वाले का खराब हो सकता है, लेकिन हाँ परिवार समाज के बदनाम नहीं होता है। कम से कम ये तो बोलता है लोग, देखो या फलना तो नहीं खाता पीता है, ये चीज होती है। तो एक फैसले का हम बात कर रहे हैं। उसी तरह से आज जो पढ़ाई कर रहे हैं लोग, बच्चे लोग या बालक बालिका युवा, या जो बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, या खेती के लिए सोच रहे हैं, या कुछ और अपना उपाय अंतर के लिए सोच रहे हैं, उनका एक फैसला करने का समय आता है। और वो फैसला अगर आपका सही है और दूर तक सोचने के लिए आप अगर सोच रहे हैं, तो आपका ये निर्णय आने वाले समय में आपका जीवन को बदल सकता है। मैं भी भटका हुआ आदमी था, मैं बहुत सीधा साधा आदमी नहीं था। मेरे भी स्कूल यहाँ पर ये शुरू हुआ, इसी गांव का वो स्कूल में मिल जाता है ना, अब ना ये खेल मैदान है, उसके बगल में एक सरकारी स्कूल है। पहला क्लास पढ़ाई मेरा यही गागारी विद्यालय से हुआ है, जो खुद यहीं पर है, इसी गांव का सरकारी स्कूल में पहला क्लास। और पढ़ाई के बाद दूसरा क्लास जब पहुंचे तो माता पिता ने को लगा कि नहीं, इसको तो रोमन स्कूल जब खुलता ही है। तो बदगांव का संत मिकायल स्कूल सब जानते हैं आप, सारे वहीं के लोग हैं। वहीं पर दूसरे क्लास से मैं पढ़ाई शुरू किए। मेरे गांव से हम लोग बहुत 6, 7, 8, 10 लोग जाते थे। हम लोग छोटे थे, आप लोग आए होंगे तो एक बीच में जंगल पड़ता है, उस समय ओड़का वाला बहुत प्रसिद्ध है, ओड़का को नाम अल बोरते स्कूल कलेक्शन करता है, आधा समय तो अल स्कूल के कलेक्शन करता है अले तो मपरंग को एक टूर नाम देता है को तारे खनोर तम किलिप लेकर को मना का जुसब लेकर को अरे हुड़ी टाइम के अंदर तो से दादा इन्हीं के साइड इसी बड़े टाइप के ना तो मपरंग को जोर तक से ने अल सेता को लेकर नहीं देता है बताया। लेकिन स्कूल मिसा मिसा दो अले हेड़ा पे लोग मोटाई ये किसी भी स्कूल का उसे ना मिलता आज मोटाई पे लेट ना अनंतर फादर ने डांडा ऐसा करता है कि नहीं एकदम रह गए तुम लोग लेट से आता है तो सब इनको मिसा मिसा ने छोटाते हम जा लेता है मगर ये ना बोरो पे चिक गया मिसा मिसा पूरा लहेड़ा जा स्कूल का लेसन करता है एन लेकर के 5 साल बिताओ जना बदगांव मतलब कि साल भर स्कूल रे वाले आधा समय की स्कूल करता है 2 साल दिन का क्लास 70 साल दिन क्लास करते थे। ये स्थिति थी तो हम लोग स्कूल बहुत कम जाते थे और रास्ते में चिड़िया मारना गुलेल है रकम के मपरंग को हिंद ले जुआ पे दक्षिण को हिंद हराव को निकाल रहे छोटे को एंते दिल पे धुनी ले दी है एंते चेड़ को अपिरे और मपरंग को अरे गाबड़ को टाइट ना इनको छोटे को है ना तो अलग एक तरीका रखा कि जो आई 4-5 बजे करते हैं कोटा से के अलग का टाइम केला बांधा चेतन गाड़ी अरे सलन मंडरी मैंने ये बड़ा होते गाड़ी ढूंढ रहे बोलो कहते केनाली नुकसान तय के चोर चोर पुलिस को पकड़ो चोर चोर पुलिस को पकड़ो 3 बार लग गया
कौन कितना नंबर ला रहा है वो कोई कितना नंबर आ जाता है ये ना लेकिन उतन चाहिए कि ना मुझे तो इनका के हाथ में राड़ी मां मनते सेन के ना चाहिए इनते के चिकन कमी सेन के ना इन लेल के ले अरे निको तो ने राड़ी उधर को राड़ी छोड़ तू इन तरह अलग के जितना से निकाल दिया ini time te HP te hature udu ba kuat si niku do स्कूल का क्वेश्चन था निको do kota ar ko numa राड़ी छोड़ दे चोर पुलिस को पकड़ो कौन एना के तो एन हुलले रोड लगा तो सो पेन कोना अरे को खाबू के ले जी है स्कूल पर सेन के ना हां सेन ना ले मास्टर पढ़ाओ ले हाथ पढ़ाओ ले चला को पढ़ाओ अरे हिंदी को गणित को पढ़ाओ के मजा पे पढ़ाओ के ना मजा ले पढ़ाओ के ये लोग तो कोई अटैक के लिए मतलब इस तरह का होता है किसी को 2 डंडा मिला किसी का गार्जियन जिससे पिता नहीं गाली को मिला तो हम लोग भी वैसे ही थे मैं भी वैसे ही था 6 क्लास में जब पहुंचा ये स्कूल में तो बता दिया हम अपना बता रहे हैं आप लगता है आप मेरे से अच्छी अच्छी कहानी आपके पास है तो 6 क्लास में पहुंचा तो आधा साल भी हम स्कूल नहीं गए थे और उस समय जो है संत निकाल स्कूल में 6वां क्लास तक ही था और उससे पास आउट होने वाले लोग को पूरा स्कूल के सामने प्राइज के साथ सम्मानित किया जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो रिजल्ट का दिन अब मेरे बड़े पिताजी अब तो नहीं है कॉलेज में जोसेफ करता है तो उसको बोले तो लगा रिजल्ट आउट है अरे अम्मा का रिजल्ट ठीक किया हम लोग खेला करना नहीं तो फेल जाते तो मैं सुट्टा में ले जाता मैं सुट्टा ले दिखाओ ले जाता हूँ इन तारे हम मैं करना इस तरह का तो राजा का कहीं फेला करेंगे चलो ले तो अब 6वां क्लास में जो पास आउट होता था उनको सम्मान के साथ सर्टिफिकेट देता था प्रिंसिपल तो अब सबको लाइन में खड़ा कर दिया गया और फर्स्ट आया उसका नाम पुकारा गया जोर ताली से बजा एक उधर बरगिटी का लड़का था हॉस्टल में रहता था दूसरा नाम आया बनगावरे दिकू होने सेकेंडरी लेना अब तीसरा नाम खुद किसका है तीसरा नाम मेरा तो सबने बहुत ताली बजाया तो हम तो सोचे भी नहीं थे कि हो सकते तो तब हमको लगा अरे भाई ये कर सकते हैं हम कर सकते हैं तो सबके सामने क्लैपिंग किया गया सबके सामने ताली बजाया और मेरा नाम जोर से पुकारा उस दिन सीना चौड़ा लगा कि हाँ पढ़ाई करने से भाई ताली लोग बजाते हैं तब लगा कि ये तो कर सकते हैं हम अच्छा कर सकते हैं तो उसके बाद तो फिर पढ़ाई के लिए रांची लोयला खुटी गए और वहाँ नहीं पढ़ाई कर रहे थे हमको ले गया और वहाँ हॉस्टल में डाला हम भाग गए जैसे ले जाता था वैसे भागते थे हमको लगता है कि 5-6 बार हमको ले गया होगा और हमको ले जा करके लोग थक गया हम उसी दिन वापस आते थे क्योंकि हम इस गांव का सुकू राशि करें अदा करना चाहिए नहीं हमें सुकू राशि का बन गाँव सुकू राशि का बाला उदम मेला पर शादी विवाह सब जगह उस समय हम खोए और अभी गवाह है यहाँ पर जोसेफ है वो बहुत बार हमको पहुंचाया फिर वापस और स्कूल हम छोड़ दिए छोड़ने के बाद हमको बोलते बोलते घर वाला थक गया कि नहीं होता वो करते क्या पड़ा हुआ तो थक गया उसके बाद सारे हमारे घर से 5 जन हम स्कूल जाते थे और 4 बच्चे स्कूल जा रहे थे और हमको घर में खूब काम कराया रोज दिन सुबह हल तो बैल चराने जाते थे तो लगता है कि कब तो पार हो जाए हमको बहुत बढ़िया लगता था अब दूसरी बेला जब बैल चराने जाएंगे तो लगता था चिमटम आयु होगा चिमटम को वापस नहीं दिखवा अरे चिमटा मतलब सीयू छबा हुआ इस तरह का सोचते थे बहुत कष्ट लगा हमको सीयू चलू बहुत हमको लिए दिक्कत हुआ मतलब हमसे
शायद नहीं हो रहा था उस समय, बहुत तकलीफ लगा अंदर से, इतना हमको कष्ट दिया लोग। सुबह बोलो जाओ ले जाओ हल जोतने जाओ, फिर हल जोतने खत्म होने के बाद बोलता है कि अब बैल चराओ, और सुबह का नाश्ता मिलेगा 10 बजे, भूखे प्यासे मतलब एल लेकर इन चिंता तिनका बोलता है कि ने हुड़को पची सादा ने हुड़को सादा नो ले जा बुझा वो है ना अन्य मरण अब काय पढ़ाओ करता है ना, मगर पढ़ाओ करते बहुत चूल्हे तन के ना अन्य अब तो परदेश करता है ना लोते विषय में से पगार करता है ना छुट्टी। तो एक दिन हमको बैठाया कि तुम्हारे लिए हम लोग हम पढ़ाओ हम तो रबल है ओते कमी हम बल रबल हम मेनते मतलब पढ़ाओ रबल कि ओते से चलू रबल। तो आज मैं तो इतने कहा ओते से चलू तो आज तो वही संभाल पढ़ाओ जाने मेनते रबल एन हो लगे आजा सब दादा में इतने जुआ निकोड़ा स्कूल का एडमिशन चाहिए। हम स्कूल छोड़ चुके थे ना, फिर हमको बोला कि दूसरे दिन बोला चलो स्कूल चलते हैं जी, यहाँ से चले अपना कौन स्कूल जाएंगे, कोई निश्चित नहीं था। वो तो पहुंचे वहां पर वो एक तरफ कृष्णा स्कूल जाता है, एक तरफ टोकार स्कूल जाता है। अब टोकार वहां पर 2 रास्ता था, वहां पर खड़े होकर सोचने लगी कि कुछ चिया कुतलम से ओका स्कूल से गुरु तरीन पोते से टाइम तो बुढ़ी लगे हाथुरन को टोकर स्कूल को फिर बनता है क्या टोकर क्लास, फिर टोकर स्कूल में हम एडमिशन लिए। 1 साल पढ़े 7वां क्लास। 7वां क्लास पढ़ने के बाद स्कूल में तो कुछ ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा नंबर आ गया, और फिर हम सोचे कि नहीं अब यहाँ नहीं पढ़ना, सीधे किसी ने नहीं कहा, किसी ने बोला नहीं घर वाला, सीधे हम फिर लोयला हाई स्कूल खूंटी पहुंच गए टेस्ट लिखने। अपने टेस्ट लिए पास हो गए, फिर घर में बोले आई नो टेंशन। तो फिर हम वही लोयला स्कूल घूमते फिरते फिर वहीं पहुंचे खूंटी, और वहीं से मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद रांची संजय जेवियर्स कॉलेज गए। वहाँ भी हम 2 कॉलेज, किसी ने कहा था उस समय उपवारे में पढ़ा, किसी ने तोरपा कॉलेज, किसी ने कहा बिरसा कॉलेज, किसी ने कहा गोसनर कॉलेज। एक लड़का ने मुझे सुझाया बताया, हमको जानकारी नहीं था कि नहीं जेवियर कॉलेज में पढ़ोगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नौकरी तुमको मिलेगा, यही उसने कहा। तो हम मेरा दिमाग में घूमने लगा कि नहीं जेवियर कॉलेज जाना है तो जाना है। तो फिर वही सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में एडमिशन लिया, वहीं पर पढ़ाई करके ग्रेजुएशन किए, और फिर वहीं से करते करते पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। और वहाँ पर देखे लोगों को, वहीं पर कॉलेज में जा करके मैंने दुनिया देखा कि लोग सुबह से शाम कब शाम हो रहा है, किताब में पढ़ा हुआ है, किताब पढ़ रहा है, बड़ा बड़ा किताब लेके पढ़ रहा है, और हम लोग उसके सामने तो कुछ नहीं। तो तब वहाँ पर पता चल रहा है कि नहीं क्यों भाई ऐसे लोग पढ़ता है, नहीं नौकरी करने के लिए, किस तरह का नौकरी के लिए। कोई बोला बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, कोई बोल रहा है रेलवे का तैयारी कर रहा है, कोई बोल रहा है आर्मी का तैयारी कर रहा है, कोई बोल रहा है इंडिया में जाने के लिए कोई तैयारी कर रहा है, कोई बोला नहीं सिविल सर्विस IAS बनने के लिए तैयारी कर रहा है, कोई बोल रहा है नहीं BDSO बनने के लिए तैयारी कर रहा है। हर तरह के वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जनरल है, ST भी है, सारे तरह का लोग वहाँ पर बड़ा बड़ा तब दिमाग को तो कुछ करने के लिए तो करना पड़ेगा। तो यही से मेरा एक सोच डेवलप हो गया, एक सोच विकसित हो गया कि नहीं गांव से अगर रांची पहुंच गए तो रांची घर वापस बिना काम करके पढ़ाई करने आए हैं, तो हमको कुछ ना कुछ करके रांची से बैक होना है, तो रांची रहना है। रांची में मेरे पास कुछ भी नहीं था। इंटरमीडिएट तक तो किसी तरह से घर से बहुत सहयोग मिला, लेकिन जब हम मैट्रिक पास आउट भी नहीं हुए तो उसी समय पिताजी DRS लेकर के चले आए थे, और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। तो मेरी नौकरी कहाँ से शुरू होती है थोड़ा बताना चाहिए, समय शायद बहुत हो रहा है, तो क्या समय पूरा वक्त लीजिए। मेरी नौकरी कैसे शुरू हुई? लोग सोचता है कि एक ही वर्ग वीडियो बन गया, ऐसा नहीं है। जब मैं पार्ट 1 में था हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, 4-5 बच्चे पढ़ रहे थे, हम लोग सबको पढ़ना था।
और वो एक समय ऐसा आया कि हमको रांची छोड़ करके हमको वापस गांव आने की स्थिति हो गई थी। लेकिन एक हमने कॉलेज के प्रिंसिपल फादर को रिक्वेस्ट किया, फादर कुछ काम मिलेगा तो नहीं। हॉस्टल के हमारा अध्यक्ष था, उसको हमने रिपोर्ट अधीक्षक था, उसको रिक्वेस्ट किया कि फादर कुछ काम मिलेगा तो दीजिएगा, दिलाइएगा तो करेंगे। 2 जन थे हम लोग और वो काम मेरा जीवन को बहुत परिवर्तन लाया। वो क्या काम था? फादर को तो हम लोग बोल दिए, अरे भाई कोई काम तो नहीं है, यहाँ तो सारे लोग काम करता है, कहाँ से काम लाऊंगा? तो फिर एक दिन फिर रिक्वेस्ट किया कि फादर देखो कुछ होता है। अचानक उनको दिमाग में नहीं, इवनिंग शिफ्ट जेवियर कॉलेज से कोई लोग पढ़ा होगा तो या गए होंगे तो जानते हो कि इवनिंग शाम में भी क्लास होता है, इवनिंग शिफ्ट शुरू होने वाला है। तो उसी समय बोला कि नहीं कल तुम लोग आओ और फादर से बात करेंगे, अगर इवनिंग शिफ्ट में इवनिंग क्लास में कुछ काम मिलेगा तो तुम लोग को दिला देंगे। तो हम लोग दूसरे दिन गए वो लड़का के साथ और प्रिंसिपल से मिले और बोला देखो जी ऑफिस में कोई काम धाम नहीं है, ऑफिस में कोई काम नहीं है, काम तो अगर बोलिए रहे हो तो एक काम है जहाँ तुम लोग चाहोगे तो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो। वो काम क्या था? बोला कि कॉलेज का लड़का लोग का साइकिल आता है, साइकिल स्टैंड में तुम लोग काम करो, एक जन अंदर जाओ और एक जन बाहर में टोकन दो। देखिए हम लोग मेला वाला बाजार में लगता है, उसी तरह से लोग घेरा करके लोग साइकिल मोटरसाइकिल लाइन लगवाता है, उसी तरह का काम किया कि एक जन अंदर जाओ और बाहर में टोकन लो ताकि चोरी वोरी नहीं होना चाहिए, और फिर साइकिल को भी जहाँ तहाँ लगाता है उसको ठीक ठाक लगवाना है। एक काम कर लेता है, अगर करना चाहते हो तो शुरू करो। तो हम लोग सोचने लगे, एक फैसला करने का समय था, बोले नहीं चलो यार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तब हमारी नौकरी की शुरुआत वही साइकिल स्टैंड से शुरू होती है। साइकिल स्टैंड का नौकरी शुरू होती है। तो फिर वो हम लोग 1 महीना किए, 1 महीना करने के बाद उस सिर्फ 11 दिन काम कर पाए। और जब हम लोग हिसाब लेने पहुंचे तो बोला देखो जी तुम लोग तो 12 दिन काम किया है, 35 रुपये के हिसाब से तुम लोग का बनता है। तो वही 385 रुपया पहला हमारा वेतन था। 385 रुपया फादर ने हम लोग को दिया और बोले देखो करना चाहते तो करो, नहीं तो फिर हम दूसरे लोग को बुला लेंगे। तो हम लोग सोचते थे 385 रुपया भी हम लोग के लिए बहुत है भाई। तो हम लोग उसी से शुरू हुए। 2 साल तक हमने साइकिल स्टैंड में नौकरी की, वही 35 रुपये के हिसाब से। और वो उसके बाद 2 साल के बाद हम लोग को ऑफिस ले गया है और वहाँ भी कोई कलर का नौकरी नहीं दिया, घंटी बजाने का दिया। 2 साल तक जेवियर कॉलेज का घंटी ठोका खूब क्लास के लिए। 2 साल के बाद फिर 6 साल हमने वहाँ काम किया। 2 साल के बाद फिर क्लर्क वाला किरानी वाला नौकरी दे दिया, नहीं अब तुम लोग हिसाब किताब करो, अकाउंटेंट कुछ पैसा आता है तो मिलाओ, कुछ लोग अटेंडेंस मिलाओ, ये सब काम लगाया। अर्थात 1994 से लेकर के 2000 तक 6 साल इसी तरह का काम किए। अगर वो आज भी हम सोचते हैं अगर वो काम हम नहीं करते तो शायद हम रांची में नहीं टिकते, और रांची में नहीं टिकते तो शायद आज जो इस तरह का जो स्थिति हमारी है, जो पद पर बैठे हुए हैं, शायद नहीं बैठ पाते। वो हमारा इसीलिए हम सोचते हैं कि वो हमारा पहला पड़ाव था और वो हमको अपना निर्णय लेना था। वो वहाँ पर जो भी थी वो परिस्थिति बदली। उसके बाद 2000 के बाद बहुत सारे परीक्षा लिखे तो फिर टीचर में भी मेरा कई सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद बैंक में भी हुआ, रेलवे में भी हुआ। करीब हम 5 सरकारी नौकरी छोड़ के चले गए, 5वां सरकारी नौकरी छोड़ दिए। उसके बाद ये 6वां है मेरा, उसमें भी हम 1999-98 में ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनल किए थे। 2000 में मेरा रिजल्ट भी आया था जिसमें हम अंडर एज हो गए थे और मेरा रिजल्ट रद्द हो गया। तो ये नौकरी वीडियो और शो कैसे बने इसका भी कुछ कहानी था। आप लोग भी उसको अनुभव किए होंगे, देखते होंगे, ब्लॉग जाते होंगे। 2 बार ये मेरे साथ घटना घटा। एक बार बंदगांव ब्लॉग गए थे हम,
और उस समय हमको रेलवे का इंटरव्यू देना था स्टेशन मास्टर का। कर्मचारी के पास गए, एक धोती वाला था, बड़ा सा टीका लगाया था। वो हमको देखा, बोला कि क्या करने आया जी? सर जाति प्रमाण पत्र बनाना है। ऐसे देखा और इतना गरियाया, इतना ढाका कि मेरा इरान की मैं दात कोई देना मर लेगा तीसी का बलेगा आज तीसी पुरुषत्र बन गया कहीं कमी है। ये स्थिति आया। उस दिन मेरा नहीं बना और समय से नहीं बनने के कारण से रांची रेलवे स्टेशन मास्टर का इंटरव्यू मेरा नहीं करते पाए। ये हो गया। और दूसरी चीज, अब जब हम गए चकदरपुर, लेट से लोग भेजा, अब चकदरपुर गए एसडीओ के पास। अब एसडीओ के पास पहुंचने के बाद देखे एसडीओ का ताम जाम हो, वो एकदम सरकारी गाड़ी में आया, बॉडीगार्ड उसके साथ है, पूरा एकदम से घुस रहा है। हम पूछे उसका वो अर्थाली को, उसका चपरा से, ये क्या है जी? यही तो एसडीओ है। अरे इसके साथ बॉडीगार्ड होता है, इसके पास ये होता है, ये होता है, वो होता है। तो हमको लगा कैसे होता है? नहीं, लोग तो कोई परीक्षा पास करके आता है। तब दिमाग में घुसा कि नहीं, ऐसे ही नौकरी खोजो, ऐसे नौकरी ढूंढो जिसपे लोग थोड़ा सा कामयाब भी हो जाए और थोड़ा सा रुतबा दिखाने का भी मौका मिला, है ना? तो दिमाग मेरा आया और हम गर्व के साथ कहते हैं, हम आज भी बोलते हैं कि बंदगांव ब्लॉक रे अंचेस्कर के ना कमी तो नहीं। बंदगांव ब्लॉक में अभी आज के पीरियड में हम अकेले हैं एक प्रशासनिक सेवा में, झारखंड प्रशासनिक सेवा में एक सिंगल आदमी। अभी बंदगांव ब्लॉक में हम लोग 1200 आदमी, पूरे सीनियर से जूनियर का लिस्ट है हमारा। मुरू में मिल जाएगा, चकदरपुर मिल जाएगा, और जगह मिल जाएगा, पूरा इधर उधर मिल जाएगा। लेकिन बंदगांव ब्लॉक रे, बंदगांव ब्लॉक से शायद हम अकेले आज का तारीख में हम काम कर रहे हैं। इससे पहले कुटी डीसी ये सोए साहब थे जो कुचा का आदमी था, तो वो थे। उसके बाद और एक पूर्ति मैडम है। लेकिन गांव से निकल करके या इस यहाँ से जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इस यहीं से ऊपर उठ करके आज काम कर रहे हैं। तो एक अपने आप में भी लगता है कि हाँ चलो गलती से निकले या सही से निकले या किस्मत से निकले या कैसे निकले, लेकिन हाँ जो भी है अपने आप में लगता है कि चलो यहाँ से तो जो भी है निकले। रांची में कहीं कुछ नहीं था, लेकिन आज हम लोग गांव छोड़कर रांची भागते रहते हैं। अर्थात मेरा ये सब कुछ कहने का अर्थ यही है कि अगर आप भी सोच लोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो और नहीं करना चाहते हो तो नहीं होगा। तो विशेषकर पढ़ने लिखने वालों के लिए मेरा यही कहना है कि ये जो मेरा जो कहानी है, मेरा लाइफ का जो एक थोड़ा सा कहानी है, उससे हो सकता है उससे ज़्यादा परिस्थिति आपकी खराब हो सकती है। आपके यहाँ पैसा नहीं हो सकता है, आपके गार्जियन उतने सपोर्ट नहीं करते होंगे, या आपके पास साधन नहीं हो सकता है, वो बदल। लेकिन अगर चाह लोगे तो रास्ता निकल सकता है, अगर चाह लोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए अगर परिवर्तन लाना है तो हम लोग को सोचने की जरूरत है। हम लोग हर क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। अगर खेती के क्षेत्र में बढ़ना है तो हम लोग जब तक थोड़ा सा अच्छी खेती नहीं करेंगे, कुछ हम लोग बचत नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम पास पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं पूरा मन लगा के दिमाग लगा के पढ़ाओ। कौन सा ऐसा किताब या कौन सा ऐसा सवाल जो आपसे नहीं हो सकता है, अगर ये सोच अगर आप में आ जाए तो आप फेल नहीं होंगे, आप किसी से कम नहीं होंगे। और मैं अपने आप को गर्व से कहता हूँ कि मैं रिजल्ट अगर ये एग्जाम पास किया तो मैं एक टॉपर के रूप में पास किया, अंडर 10 में ही रहे हम, अंडर 10 में ही हमने कंप्लीट किया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सोच अगर आपकी सकारात्मक है, हम शुरू में कहे थे कि अगर आपका इरादा पक्का है तो आपका इरादा को कोई नहीं रोक सकता है। अगर इरादा आपका दुर्बल है तो फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। फिर आप परिवर्तन की सोचते हैं अपना, तो वो संभव नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत लंबा से बोल रहा हूँ, तो मैं आप लोग सुबह से सुन के थक चुके हैं,
मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यही कहना चाहूँगा आपके लिए। अगर अब तीसी अपना परिवार बदलाव समझ अब अगर अब समाज रे बदलाव सनातन अब अगर अब समाज के आगे जाए तो हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। अगर हम लोग आर्थिक रूप से अगर मजबूत होते हैं तो हमारा कलिसिया भी मजबूत होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग कुछ बचत कर पाएंगे और कुछ बचत कर पाएंगे तो कलिसिया के लिए कुछ सहयोग कर सकते। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाला युवा पीढ़ी जो हम लोग इस पर उम्मीद कर रहे हैं वो अपना सोच सकारात्मक रखे, इरादा पक्का रहे और इतने हम लोग उपस्थित है उसमें से कुछ लोग भी अच्छी जगह पहुंच जाए तो हम लोग का ये सम्मेलन भी बहुत सफल माना जा सकता है। पुनः सबको आज के इस घड़ी के लिए आपने बहुत अच्छी तरह से सुना।